अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन तुफैल। नाज़रीन वेलकम टू द शो। आज हम ऐसी मछली की बात करेंगे जिसका नाम है सेवा मछली, जिसने कराची के माहीगीरों को लखपति बना दिया है। तो जी नाज़रीन, कराची के माहीगीरों ने जो है 18 करोड़ रुपए मालियत की 10 टन सेवा मछली का शिकार किया है। इस कीमती मछली के शिकार से 25 माहीगीर रातों रात लखपति बन गए हैं। क्या बात है भाई, क्या किस्मत होगी उनकी। बहिरा अरब में माहीगीरों ने मछली से भरी हुई लॉन्च की तस्वीर भी शेयर की है। बहिरा अरब में माहीगीरों ने मछली से भरी हुई लॉन्च की तस्वीर भी जो है शेयर किया है, जिसमें उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ नज़र आ रही है। क्या बताएं आपको नाज़रीन, वो क्या लम्हा होगा भाई, रातों रात आप लखपति बन गए हैं। तो क्या है इसकी तफसीलात भी जानिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या है कि हुकूमत सिंध के माहीगीरों ने BBC को भी बताया कि सेवा मछली के छोटे बड़े 1000 दाने और वज़न 10 टन था। मेहरान शाह ने BBC को बताया कि ये मछली जो है सर क्रैक के करीब हजामड़ू क्रैक से जो है शिकार की गई थी। इसके बकौल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग वाली कंपनियां मछली की खरीदार होती हैं जो इसको बैरून मुल्क फ़रोख्त करती हैं। तो नाज़रीन, लेकिन जैसे जाहिद भट्टी के मौक़िफ़ के बरक्स माहीगीरों की तंजीम पाकिस्तान फिशर फोक के रहनुमा मेहरान शाह का भी कहना है कि उन्हें सेवा मछली का शिकार करने वाले माहीगीरों ने बताया था कि उन्हें करोड़ों पेशकश हुए थे, 80 करोड़ पेशकश हुए थे। कीमती मछली के शिकार में 25 माहीगीर रातों रात लखपति बन गया। भाई क्या किस्मत है नाज़रीन, वाह, रातों रात ऐसी किस्मत हमारी भी बन जाए, हम भी लखपति हो जाए। बहिरा अरब पे माहीगीरों ने जो है मछली से भरी हुई लॉन्च की तस्वीर भी शेयर किया है, जिसमें उनके चेहरे पर खुशी के लम्हात नज़र आ रहे हैं साफ साफ। भाई क्या वो क्या कह सकते हैं हम, कैसा लम्हा होगा भाई जब आपको पता चल जाए वाह भाई मेरे जाल में इतनी महंगी मछलियाँ। हुकूमत सिंध के माहीगीरों ने भी BBC को बताया कि ये सेवा मछली के छोटे बड़े 1000 दाने और उनका वज़न जो है 10 टन है। मेहरान शाह ने BBC को ये बताया था कि ये मछली सर क्रीक के करीब हजामड़ू क्रीक से शिकार की गई थी और इसके बकौल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग वाली कंपनियां मछली की खरीदार होती हैं जो इसको बैरून मुल्क फ़रोख्त करती है। लेकिन जाहिद भट्टी के मौक़िफ़ के बरक्स माहीगीरों की तंजीम पाकिस्तान फिशर फोक के रहनुमा जो हैं मेहरान शाह, उनका ये कहना था कि उन्हें सेवा मछली का शिकार करने वाले माहीगीरों ने ये बताया था कि उन्हें 80 करोड़ की पेशकश हुई है और मछली के दाने 1500 से भी ज़्यादा थे। जाहिद भट्टी के मुताबिक ये मछली एक लॉन्च में पकड़ी गई थी और जिसमें 25 माहीगीर भी सवार थे और उनका ये भी कहना था कि जो भी शिकार होता है उसका निस्फ लॉन्च का मालिक रखता है और इसके बाद उसके तेल में इसके सवार माहीगीरों के राशन समेत दीगर खर्चा निकालकर जो रकम बचती है उसमें से हर माहीगीर को उसका हिस्सा मिल जाता है और सेवा मछली के शिकार की सूरत में ये शेर लाखों रुपए बन जाता है। जी नाज़रीन, अब आपको ये बताते चले कि ये सेवा मछली इतनी कीमती क्यों है भाई, इतनी बोली लग गई है उसकी और इतने रातों रात जो है इतनी मालियत आपको मिल रही है, कैसे इतनी कीमती क्यों है। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि ये जो सेवा मछली है क्रोकर नस्ल से ताल्लुक़ रखती है और इसको सिंधी में सेवा और बलोची में कर कहा जाता है, जबकि उसका साइंसी नाम जो है वो तो बड़ा ही प्रोनाउंस करने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको बताते चलते हैं उसका नाम है और गायरोसोम्स जेपोनिक्स। ठीक है नाज़रीन, और इसको भाई इतना मुश्किल नाम क्यों बोलना है, ज़ुबान को तोड़ मड़ोड़ कर आप सीधा सीधा सेवा मछली कह दें। इसका साइज़ 1.5 मीटर तक हो सकता है, जबकि वज़न 30 किलो से भी हो सकता है या 40। पूरा साल ही ये मछली पकड़ी जाती है, लेकिन नवंबर से मार्च तक इसकी दस्तियाबी आसान हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न होता है, इसलिए इसकी जो है दस्तियाबी आसान होती है। मछली की अब बरामद से जो है वाबस्ता अखलाक आबदी का भी ये कहना था कि ये हांगकॉन्ग एक्सपोर्ट की जाती है और उन्होंने सुन रखा है कि इसमें से एक किस्म का धागा निकलता है जो ऑपरेशन में लगाए जाने वाले टांके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, हो सकता है इसलिए ये महंगी हो। और मौज़म के मुताबिक सेवा मछली के महंगे होने की वजह इसमें यह भी है कि इसमें एक एयर ब्लैडर होता है जिसे मकामी ज़बान में पोटा कहते हैं। इसके ज़रिए ये पानी में ऊपर नीचे आती जाती है। ये ब्लैडर तमाम मछलियों में होते हैं, लेकिन क्रोकर में थोड़े मोटे और तंदुरुस्त होते हैं और ये पोटे के चीनी रवायती खानों में बड़ी अहमियत होती है। इसके अलावा ये शान व शौकत की भी अक्कासी करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ लोग घरों में सोना रखते हैं, चीनी इस सूखे पोटे को अपने घर में रखते हैं। फ़र्ज़ करें कि जब हम ज़रूरत पड़ती है तो हम अपना सोना फ़रोख्त कर देते हैं या इस तरह से चीनी बवक्त ज़रूरत जो है उसको फ़रोख्त करते हैं और उसकी वजह से सेवा मछली की जो कीमत है बहुत ज़्यादा हो जाती है। गैर सरकारी तंजीम जो ग्रीन पीस एशिया के मुताबिक है, उन्होंने ये कहा है कि हांगकॉन्ग में इस ब्लैडर की कीमत 2 लाख हांगकॉन्ग डॉलर है। एक तहकीकी मुकालमे के मुताबिक जो है ख़ास मौके पर इसे खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ औक़ात बतौर करेंसी भी इसका लेन देन होता है।
تو ناظرین جو سن 2008 میں عالمی مالی بحران کے دوران جو ہے لوگوں نے اس بلیڈر میں سے سرمایہ کاری بھی کی تھی، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو چین میں بعض مچھلیوں کی اقسام کو خوش قسمتی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب ناظرین یہ تو ہو گیا کہ اتنی قیمتی کیوں ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ پاکستان میں سیوا مچھلی پائی کہاں جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کا بھی دل کرے کہ ہم بھی لکھ پتی ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی ماہی گیر بن جائیں اور آپ کو سیوا مچھلی مل جائے۔ بھائی سوچنے میں کیا ہے، سوچ تو آپ کچھ بھی سکتے ہیں۔ تو آج ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ پائی کہاں جاتی ہے۔ پاکستان میں سیوا جو ہے سندھ اور بلوچستان کی سمندری حدود میں پائی جاتی ہے۔ ساحلی علاقے، کھاڑیاں اور کھلا سمندر اس کی اماج کا ہوتا ہے۔ ٹھٹھہ کے صحافی غلام حسین خواجہ کے مطابق اس مچھلی کی تلاش میں کئی بار کاجھر کریک سے پاکستانی ماہی گیر انڈین نیوی کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ پر ناظرین اب تو یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دیں، اگر آپ گرفتار نہیں ہونا چاہتے بھائی کیا کہہ سکتے ہیں ہم، لکھ پتی تو کسی اور چیز سے بھی ہو جائیں گے۔ اگر گرفتار ہونے کا آپ کو ڈر ہے تو یہ پھر ارادہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آگے آپ کو بتائیں کہ کاجھر کریک سر کریک کے قریب واقع ہے، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ محمد اعظم کے مطابق جو ہے سیوا کی خوراک میں جانور اور چھوٹی مچھلیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ گول کے ساتھ رہتی ہیں اور کبھی کبھار ان کا پورا گول ہی جال میں آ جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، پورا ہی جال آپ کے پوری مچھلیوں کا جو ہے جال ہے، گول آپ کے جال میں آ جائے، پھر تو آپ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا آپ کو، بھئی اکٹھے ہی لکھ پتی ہو جائیں گے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے شو میں آپ کو مزید دلچسپ اور نئی معلومات فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔